जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदराचल पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस कथा की शुरुआत ऋषि दुर्वासा के श्राप से होती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवारी कर रहे थे, तभी मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिले, जिन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक माला पहनाने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में पहना दी, लेकिन कुछ ही समय बाद हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिरा दिया। यह सब देख ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्रीहीन और शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इसके बाद असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उबड़ी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। समुद्र को मथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे तथा ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इनमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज्य सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनसे सामने प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र मंथन करने के लिए विशाल मथानी की आवश्यकता थी, जो उन्हें मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें यह पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्से की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। वासुकी के मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। समुद्र मंथन विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की जमीन नहीं होती, इसलिए मंदराचल पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि यह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव
दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इनके लिए उन्होंने कश्यप का अवतार धारण किया तथा मंदराचल पर्वत का भार अपने पीठ पर उठा लिया। कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदराचल पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न बाहर प्राप्त हुए, जिनमें हालाहाल विष, कामधेनु, माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्छेश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुआ। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका माता लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधि समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।